हेलो ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल कोर्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस पर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वैकेंसी लाता रहता हूं। तो आज एक नई वैकेंसी आई है DFCCIL में, ठीक है, जिसको बोलते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो कुछ मेन पॉइंट मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हूँ, तो हम पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मैं इसमें अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ से जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल पे आप ऐड हो जाएंगे तो आपको फ़ायदा ये रहेगा, कोई वैकेंसी मैं लाऊंगा तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। बहुत सारी वैकेंसीज़ का जो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ एक्चुअली टाइम न रहने की वजह से, तो मैं डायरेक्ट वहाँ शेयर कर देता हूँ, तो उससे आपको वहाँ से मिल जाएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि आपको इस टाइप का वीडियो मिलता रहे। और साइट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ को भी मैं बनाता रहता हूँ, तो वहाँ से आप अपना जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट डेट हैं, ठीक है। तो आपका जो ओपनिंग डेट है रजिस्ट्रेशन का वो आपका 20/5 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो क्लोजिंग डेट है रजिस्ट्रेशन का अप्लीकेशन फ़ीस का वो 19/6 है, ठीक है। फॉर्म भरते समय अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसको उस टाइम सबमिट होने के बाद करेक्शन नहीं हुआ आपका, उसका फिर अलग से इन्होंने डेट दिया, इस डेट में आप ओपन करके उसको करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें जो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसका अगस्त में डेट दिया है टेंटेटिव, ठीक है। दूसरा स्टेज के लिए उन्होंने दिसंबर में दिया है। उसके बाद इन्होंने दिया है टेंटेटिव शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी एक अलग 2 स्टेज के बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना, उसका भी डेट दिया है। सब टेंटेटिव डेट है, ज़रूरत पड़ने पे शिफ्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए सिविल की जो वैकेंसी है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है, और इनका जो स्केल है 30,000 से लेके 1,20,000 है, जिसको E0 लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सिविल में टोटल जो है 50 सीटें हैं। कैटेगरी वाइज इसलिए तो देख लीजिए आप, जो अनरिजर्व है यानी जनरल का जो है वो 24 सीट है, और OBC में जो है 13 सीट है, ठीक है। इस टाइप की बाकी सीटें भी यहाँ पे दिखाए गए। क्वालिफिकेशन में इन्होंने डिप्लोमा मांगा हुआ है, 60% आपका होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें हायर क्वालिफिकेशन जिसका है उनको भी अलाउ किया गया है, ठीक है। मतलब अगर आपका बीटेक भी है तो आप एलिजिबल हो, आप इसको भर सकते हो। इसी तरह से आपका वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, फिर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में, ठीक है। ये सारी वैकेंसीज का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो जिस ब्रांच से कंसर्न होंगे वो अपना अपना यहाँ पे देख लेंगे। मैंने सिविल का बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल है, फिर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन भी है, ठीक है। मैकेनिकल का भी है, मैकेनिकल में जूनियर एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज़ हैं। और एक चीज़ और है कि इन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए मैंने हाईलाइट किया है, द अप्लीकेंट शुड पोसेस द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 19/6 जो क्लोजिंग डेट है, ठीक है, उस डेट पर जो है आप क्वालिफाइड, मतलब उस डेट तक आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या लिखा है, और ठीक है, रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो इस डेट तक आपका रिजल्ट वगैरह आ जाना चाहिए। अगर इसके बाद आएगा तो मतलब पहले इस डेट के आ जाना चाहिए, इसके बाद आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो सारा चीज़ तो अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं ज़रूर आपको बता दूँगा। जो एज का कट ऑफ दिया है इन्होंने 1/7/2023 का दिया हुआ है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव में इन्होंने 30 ईयर और जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी 30 ईयर दिया, ठीक है। कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया होगा इसमें, ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक है। और आगे कुछ पॉइंट्स और मैंने हाईलाइट किए, देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात अगर हम करें, ठीक है, NOC की बात करें, तो आप ऑलरेडी अगर कहीं परमानेंट जॉब में हो तो ये आपको
देना पड़ेगा, ठीक है। ये इंटरव्यू के टाइम में आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, अगर आप प्रेजेंट किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो अगर उस कंपनी में एनओसी देने का प्रोविज़न है, ठीक है, उस कंपनी में अगर एनओसी देने का प्रोविज़न है तो आप पहले फॉर्म भरने के बाद आप उस कंपनी को इन्फॉर्म कर दो कि आप वाला फॉर्म जो है भर रहे हो, ताकि जब आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एनओसी देगा, नहीं तो बाद में उसने बोलेगा कि आप तो इन्फॉर्म नहीं किए थे। इसलिए आप जिस कंपनी करंट कंपनी में हो तो वहाँ पे आप पता कर लेना कि एनओसी का प्रोविज़न क्या है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि एनओसी का प्रोविज़न होता नहीं, मतलब एनओसी देते ही नहीं। वो सिंपल बोलते हैं कि अगर आपको किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हो गया तो आप सिंपल यहाँ रिज़ाइन करिए, ठीक है। अगर बॉन्ड पीरियड में है तो आप यहाँ का बॉन्ड सबमिट करिए और आप जाइए और अपना वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अलग अलग जगहों का अलग अलग नियम है, तो आप पता कर लीजिएगा उसको। अब देखिए, जैसे ये जितने भी इतने टाइप के वैकेंसीज हैं यहाँ पे, ठीक है, तो सारे में सबका अलग अलग कहानी है किस में क्या होना है। जैसे आप देख लो कि ये सीरियल नंबर 3 में क्या है कि ये CBT 1 भी होगा, CBT 2 भी होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, ठीक है। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट ये सारे में होना है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारे में टिक है, यानी सारे में होना, ठीक है। और ये भी सारे में टिक है, ये सारे में होना है, ठीक है। अब बचा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, वो किस में होना है। यहाँ पे आप देखिए वो सारे में नहीं होना, जैसे आपका सिविल एग्जीक्यूटिव है इसमें नहीं होना है, ठीक है। ये सिर्फ एक ही जो सीरियल नंबर 3 है ना, इसी में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होना है। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। ऊपर जो 3 डेट दिया हुआ था, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो सीरियल नंबर 3 का रिक्रूटमेंट है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, सिर्फ उसी में होना है, ठीक है। तो बाकी लोगों को सिर्फ 2 ही स्टेज होना है। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो स्टेज 1 है एंड 2 है फॉर ऑल एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि भाई नेगेटिव की अगर हम बात करें तो देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग बोथ स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज सच 1/4 मार्क, ठीक है। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग आपको रहेगा ही रहेगा। ये बोल रहे हैं कि स्टेज 1 जो हो रहा है वो स्क्रीनिंग के लिए हो रहा है, ठीक है। स्टेज 1 में आप क्वालिफाई हो जाओगे आप, तो फिर आप स्टेज 2 दोगे। द स्कोर या नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ स्टेज फर्स्ट शैल बी यूज ओनली फॉर शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर द स्टेज 2। ये बोल रहे हैं कि स्टेज 1 जो है सिंपल वो हो रहा है और उसमें वो शॉर्टलिस्ट करेंगे बंदों को स्टेज 2 के लिए, ठीक है। हाँ, इन्होंने क्या दिया है कि जो पेमेंट है 100 प्लस अप्लीकेबल चार्ज फॉर पर क्वेश्चन, क्या है ये ऑब्जेक्शन के लिए है। आज के लिए भी कहानी हो गई है कि अगर आप ये एग्ज़ाम होने के बाद रिस्पॉन्स देने के लिए देते हैं कि भाई क्वेश्चन पे कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए, तो इसके लिए 100 रुपये लेते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा कमाई है आजकल इन लोगों का, ठीक है। गलती भी आपकी बताओ और पैसे भी दो, ठीक है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया है। आई थिंक अब कुछ बचा नहीं है, मैं एक बार वो देख लेता हूँ कुछ ऐसा कुछ हाईलाइट करके अगर बचा होगा। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दिए हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, क्या क्या इनका इंस्ट्रक्शन है तो सब आप लोग देख लीजिएगा एक बार ज़रूर। जर्सी मैं एक्चुअली देखना चाह रहा था कि नीचे सिलेबस कहाँ दिया हुआ है। ये देखिए ये एनेक्जर 4 है, ठीक है। उसमें बोला था ना एनेक्जर 4, तो देखिए सिविल के लिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बाकी भी है इसमें, आप देख लीजिएगा। देखिए जो आपका 120 क्वेश्चन है, जो यानी सेकंड स्टेज की जो बात कर रहे हैं उसमें जो 120 क्वेश्चन होंगे वो किस प्रकार होंगे। इसमें 2 पार्ट होगा। पार्ट फर्स्ट में 24 क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग पूछेगा, ठीक है। तो जो मात्र 24 क्वेश्चन होगा। और पार्ट सेकंड में जो कि 96 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको पूरे सब्जेक्ट दे दिए हैं, इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स,
ठीक है। यानी सोम की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग मटेरियल है, कंक्रीट है, ठीक है, और स्टील है, सॉइल है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी कि इन्वायरमेंट आप बोल सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग यानी हाईवे रेलवे फिर हो गया ये, हाइड्रोलिक्स हाइड्रोलॉजी, ठीक है। और ये है तो मेन सब्जेक्ट तो दे ही दिया है इसमें, ये रहेंगे आपको डिटेल में, ठीक है। तो ये सिलेबस आपका हो जाएगा। बाकी सारे ब्रांचों का दिया हुआ है, आपको जो कंसर्न लोग होंगे अपना अपना देख लेंगे हाउ टू अप्लाई, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कैसे आपको अप्लाई करना है। वैसे आपने देखा कि एकदम ऊपर ही जहाँ पे डेट दिया था उसके नीचे ही लिंक दिया है इसमें, वहाँ पे आप क्लिक करोगे सीधा आपको ले जाके साइट पे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सीधा दिया है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे सीधा ये रिडायरेक्ट हो जाएगा उस पोर्टल पे जहाँ से अप्लाई करना है, और आप अप्लाई कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ताकि जो कंसर्न पर्सन उसके पास तक पहुँच जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज के टाइम में मेरे से पूछते हैं कि वैकेंसी कहाँ से देखते हैं, वैकेंसी कैसे देखें, ठीक है। तो बेहतर ये भी आज के टाइम में है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो है वैकेंसीज़ का वीडियो डालते रहते हैं। तो आप इस तरह के जो भी चैनल है आप सब्सक्राइब करके रख लो, आपको कहीं से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चूँकि इतनी कंपनियां हर साइट पे जाके आप चेक नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर यही होगा कि ये सब चीज़ें आप सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको बेहतर हो, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल से आप इसको एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज़ साइट से डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। बट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। बहुत सारे लोग क्या होता है देख भी लेते हैं और ख़ुद देख लेंगे और कहीं शेयर नहीं करते हैं कि कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन वगैरह क्या होता है बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कम से कम यार आपका कोई ख़ास बंदा होगा उसको तो आप शेयर ही कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं है हर किसी को एक ही सीट चाहिए होता है। तो बाकी तैयारी करिए, और डेट आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको इसमें डेट दे दिया। बहुत सारे वैकेंसी में क्या होता है डेट नहीं देता है, तो आप परेशान हो जाते हो और पढ़ाई भी नहीं हो पाती। इसमें अच्छी बात है कि जो डेट दिया इस डेट को टारगेट मान के आप तैयारी एकदम डे वाइज शुरू कर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू।